ये है 5A थर्मोस्टेट न्यू कंट्रोल प्लस जिसका नाम है। बॉडी वो ये आपको देखने को मिल रही है। इसमें असेंबली का हम कुछ करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको कवर कैसे कर रहे हैं, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं फिटिंग तो वैसे ही होगी। इसके पीछे ही साथ में फ्रेम दिया हुआ है। फ्रेम से आप ऐसे समझ जाएंगे, ये इस तरह का फ्रेम है और ये फ्रेम से ही इसको ऐसे कैसे बॉडी दीवार में चली जाएगी। पूरा का पूरा इस तरह से ये आपके साथ आपको इसके साथ मिलेगा हार्डवेयर, जिनकी मदद से आप इसको फिक्स कर देंगे जिस भी लोकेशन पर आपको इसको फिट करना है। और उसका आप चेक करेंगे लेवल। लेवल दो तरीके से आपने चेक करना है। इसको टी पॉइंट का लेवल चेक करना है, तो आपने इसके लंबाई का लेवल देखना है, ये ऊंचा नीचा हो। एक आपने इसकी चौड़ाई का लेवल देखना है कि ये ऐसे टेपर ना हो। ये दो लेवल इसमें एक साथ आप देख लेंगे स्पेट लेवल की मदद से। साथ में यहाँ पर वॉल मिनिमम मैक्सिमम का करीब 1 इंच का कवर अप दिया हुआ है। इस गैप के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाएगा तो आप थोड़े से काट लीजिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्लास्टर पेन टाइल्स वगैरह सारा कवर होकर के इसके बीच में कहीं पर भी आ जाए, इससे ना ज़्यादा हो ना कम हो। ये परफेक्ट चीज़ आपने ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको मिलेंगे इसमें 5 प्लग में ओ रिंग्स लगे हैं। नहीं लगे होंगे तो आपने टैप ऑन टैप लगा करके इसको फिट करना है। 10 आउटलेट इसमें टोटल है, ये 5 पे है, मतलब 5 ही यूज़ करना है, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे वाले। 10 को यूज़ नहीं करना है। अगर 10 आप यूज़ करेंगे तो कंट्रोल एक ही से नीचे ऊपर दोनों एक साथ सप्लाई जाएगी। इससे बेस्ट है कि अगर जैसे शावर में आपने पॉइंट लेकर के जाने हैं तो शावर के लिए स्टार्टिंग के पॉइंट आप यूज़ कर लीजिए या लास्ट के पॉइंट यूज़ कर लीजिए, कोई भी जो आपको बेस्ट लगता है। आइटम्स का वैसे ही चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। और इसकी जो अपर पार्ट्स है ये स्लीव इस तरह का पूरा आपको दिखेगा, पॉलीथीन में लपेटा हुआ, ये बहुत अच्छे से रखेंगे इसको, मतलब पैकिंग है। आपको कई सारी वीडियो में ये 2 पार्ट्स में दिखेंगे, बट ये एक्चुअली एक पार्ट में आपको जब आप अनबॉक्सिंग करेंगे तो एक पार्ट में मिलेगा। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये 2 पार्ट है, ठीक है, वन पार्ट। बट ये एक्चुअल में जब आप अनबॉक्स करेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। अब इसको 2 तरीके से आप लगा सकते हो। आपने इसको हल्का सा घुमाना है और ये आसानी से निकल जाएगा। खींच के भी निकालोगे तो निकल जाएगा, चूँकि इसमें कोई थ्रेड्स वगैरह नहीं है, बट घुमा करके निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब इसके अंदर देखिए थ्रेड्स बने हैं और इसमें थ्रेड्स हैं। ये थ्रेड्स को आपने इस पर टाइट करना है। जैसे मैं अभी ये इस पे कर रहा हूँ, मानिए इसलिए कि आपने इसको टाइट कर दिया, ठीक है। अब ये जब हमने इसको फिक्स किया है, अंदर इसके फिक्स करने के लिए स्पेस बना हुआ और उस स्पेस में हम इसको टाइट कर देंगे। अब जब ये प्रॉपर टाइट हो जाएगा, अब जैसे ये टाइट हो गया, मुझे अब इसको टाइट नहीं करना पड़ा है। इसके बाद जो ये कनेक्टर दिए हैं, इन पेज की मदद से कनेक्टर को आपने टाइट करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जैसे आपको ये राउंड दिखेगा, यहाँ पर आगे स्क्वायर दिखेगा। मैं एक दूसरा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये आपको स्क्वायर टाइप दिखेगा और ये राउंड है। लेकिन इसका क्या फंक्शन है, सिर्फ क्लिक क्लिक ऑन ऑफ करना। तो ये एक्सटेंशन है ओनली फॉर, जब आप इसको ऐसे रख देंगे और इसको यहाँ से टाइट कर देंगे, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पेच इसमें निकला होगा ये यहाँ पर इसमें चले जाएगा और स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको टाइट कर देंगे। आपने इसको रखना है सीधा, और सीधा रख करके ही आपने इसको टाइट करना है। ये टेपर नहीं होना चाहिए, बस ये आपने ध्यान रखना है। अब ये एक्सटेंशन बढ़ गया है, मतलब लंबाई इसकी बढ़ गई है। उसके बाद ये जो हमने पूरा की पूरा असेंबल पॉइंट लिया है, सेम यही रहेगा हमारा। मैं इसको लगा करके आपको दिखा देता हूँ।
तो ये जो चीज़ है अब इसी तरीके से हम इसको अंदर फिट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको पहले से फिक्स किया हुआ है, बाहर का पोर्शन और अंदर का पोर्शन हम इसमें फिक्स कर दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सीधा जाना चाहिए, तो सीधे का ही आपने ध्यान रखना है। अगर ये आड़ा तिरछा गया वहाँ पर फिर दिक्कत होने वाली है। ठीक, अब ये पूरा के पूरा फिट हो चुका है। अब आप इसका देखिए वॉल्यूम घुमाने का, ये जो आवाज़ घटाने बढ़ाने की तरह है, ये सिलेंडर देखिए अप डाउन हो रहा है नीचे, जो एक्सटेंशन है। ठीक है, ये कार्टेज के फ्लो को कम ज़्यादा कर रहा है। ऐसा करने से ये ऑन ऑफ हो जा रहा है। इसके बाद आपने ये आइकन लेना है और ये आइकन इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर एक ओरिंग लगी है और ऐसे जब आप दबाएंगे तो ये ओरिंग पर ऐसे बैठ जाएगा। जब आपको इसको निकालना होगा फिर आप इसी तरीके से इसको हल्का सा खींचेंगे और ये निकल जाएगा। कुछ भी अगर आपके पास हो, आप हल्का सा इस पर सिलिकॉन ग्रीस लगा सकते हैं या हल्की सी ऑयलिंग कर सकते हैं, इससे कि आसानी से इस पर बैठ जाए। वैसे दिक्कत नहीं है, मतलब आपने ये देखना है कि वहाँ पर रेत मिट्टी धूल ना हो। जब ये बैठेगा प्रॉपर तो इस तरीके से प्रॉपर पूरा बैठा होगा। तो ये सेम चीज़ जब हम यहाँ पर इसको लगा रहे हैं, अब देखिए ये हमने चूँकि कंप्लीट कर लिया है, तो हम इसको लगा करके ऐसे दबाया और दबा करके हम दोनों हाथों से हमने इसको पुश कर दिया है। अब ये कि देखेंगे तो ये हिल नहीं रहा है, ना ये निकल करके बाहर आएगा। इतना सा करने से ये प्रॉपर दब गया। हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे नीचे दबाया और दबा करके अपने जो हाथ से उंगली को चारों तरफ घुमा दिया, जिससे कि वो जो रिंग्स है वो चारों तरफ आसानी से बैठ जाए। अब ये क्लिक क्लैक ऑन ऑफ के लिए तैयार है और ये फ्लो को कम या ज़्यादा करने के लिए तैयार है। इस तरह आसानी से ये लग जाएंगे। जब आपने इसको डिसमेंटल करना होगा, मतलब रिपेयर करने के लिए इसको खोलना होगा, तो सेम प्रक्रिया है। फिर अब आप इसमें क्या करेंगे उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे लगा हुआ है, इसमें ये चीज़ें लगी हुई हैं, या ऐसा कुछ भी लगा होगा, तो कोई भी एक लेते हैं। ये रिंग यहाँ पर अंदर लगा होगा। ये लॉक कैसे हो रहा है, यहाँ पर एक ग्रिप बनी है, इस ग्रिप में ये पीवीसी की कट वॉशर लगी है। जब हम इसको अंदर डालेंगे यहाँ पर, तो ये कट वॉशर ऐसे फैल जाएगी। इसमें प्ले दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये पास में देखिए आप, इतना कट वॉशर में प्ले है। जब खींचेंगे तो ये इतना जब फैलेगी और तब बाहर निकल कर आएगी। जब हम इसको सेट कर रहे होंगे, अंदर दबा रहे होंगे, तब भी ऐसे ही फैलेगी और तब जाकर के अंदर वो उसको बैठने का चांस देगी। तो ये चीज़ में थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना होगा, वो कंडीशन में आपने इसको नोटिस करना है। अब जैसे यहाँ पर ये पहले से लगा है, तो मैं इसको लगा कर दिखाता हूँ। जब हम इसको फिक्स करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको ज़ोर से दबा देंगे, अब आ जाइए, ये लॉक हो गया। क्यों लॉक हुआ कि ये जो इसमें ये वॉशर है, ये ऐसे करके फैली और फिर उसने उसको बैठने का चांस दिया। अब वो जब बैठ गई है, फिर हमें निकालने के लिए इसको जोर लगा करके ऊपर ऐसे तब खींचना पड़ेगा, फिर ये आसानी से निकल जाएगी। और ये जो रिंग्स है ये हमने सावधानी से रखना है। उसके बाद फिर हम ये स्लिप को घुमा करके बाहर खोल लेंगे। तो ये दो तरीके हैं। अगर जैसे आपको असेंबल मिलती है तो आप उसको वैसे भी लगा सकते हैं, फिर आपने इसको पकड़ करके घुमाना है। और अगर आप इसको अलग करके निकालना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप फिक्स कर सकते हैं। अब इसमें कनेक्शन का कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये सारे के सारे आइकन्स आप फिट कर लेंगे। जैसे हमने कनेक्शन की बात कही, कनेक्शन के लिए हम वैसे इसको यूज़ करेंगे कि शावर जितने फ्लो का है उतने फ्लो शावर में, मतलब उतने पॉइंट जाएंगे। जितने फ्लो का रेनफॉल शावर होता है उतने पॉइंट उसको चाहिए होते हैं। उसके बाद हम बॉडी जेट प्लान कर रहे हैं, बॉडी जेट में लेकर जाएंगे। स्पाउट प्लान कर रहे हैं, स्पाउट में लेकर के जाएंगे। कुछ और अगर हमने प्लान किया हुआ है तो कुछ और में करेंगे। अदरवाइज जैसे 3 फ्लो का शावर हम यूज़ कर रहे हैं तो 3 पॉइंट शावर में चले जाएंगे, एक बॉडी जेट में चले जाएगा
एक स्पाउट में चले जाएगा। नीचे ऊपर कोई भी पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं, जो यूज़ नहीं करने वो हमने प्लग करना है। नीचे या ऊपर का कोई एक ही पॉइंट हम यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने ऊपर भी यूज़ किया नीचे भी यूज़ किया। तो कंट्रोल वो एक ही से, सपोज हमने ये दो साइड में है, नीचे ऊपर यूज़ किया तो कंट्रोल एक ही से, फिर वो दोनों सप्लाइयाँ बंद हो जाएंगे। आप ये ना सोचिए कि दोनों का कंट्रोल अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्लान करना है और सिर्फ लेवल को आपने ध्यान रखना है। वाटर फ्लो की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा वाटर फ्लो ये देने वाला है। ये 5 आउटलेट्स में 65 लीटर पर मिनट की दर से वाटर फ्लो देने वाला है, 3 केजी वाटर प्रेशर में। कोई एक पॉइंट अगर आप यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम इसका जो आउटपुट है वो 35 लीटर पर मिनट का है सिंगल पॉइंट में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, बाकी सब में जितने भी पॉइंट्स आप यूज़ करने वाले हैं 65 लीटर का जो प्रेशर है वो डिवाइड होने वाला है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए 3 आउटलेट्स एक साथ में आप चला सकते हैं, 5 भी चला सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्रेशर के लिए आपको 3 आउटलेट्स एक बार में चलाने हैं। अदरवाइज 5 भी एक साथ चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, बट उसमें आपको वाटर फ्लो पीछे से चाहिए। वाटर प्रेशर वाटर फ्लो दो अलग चीज़ है, जिसको आपको समझना होगा। तो अपने आप में ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है। इवन इंस्टॉलेशन का अपर पार्ट का ये सारा प्रोविज़न जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे इसमें होने वाला है। उसके बाद ये अपर प्लेट है, और इस अपर प्लेट पर देखिए आप गौर कीजिए, बहुत अच्छे से सुंदर से आइकन्स बने हैं। 38 डिग्री का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, जैसे इस तरीके से ये लगा होगा, बाकी के पॉइंट्स इस तरीके से बहुत सुनहरे, मतलब अच्छे से मार्किंग की हुई है। और उससे भी बड़ी चीज़ देखिए, जो प्लेट है, सारे के सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो ब्रास के हैं, फुल्ली ब्रास के हैं, मेटेलिक हैं। इस प्लेट में आप देखिए जो रिंग्स हैं स्लीप को कवर करने के लिए, वो इनबिल्ट है, हिडन है। ऐसा अलग से नहीं है कि सामने से भी उसके यहाँ से वॉशर्स दिख रहे हैं या फिर बैक साइड से कुछ अलग से लगे हुए हैं और वो कुछ टाइम बाद हट सकते हैं। तो ये इसको इनबिल्ट बनाया है, जो इसकी खूबसूरती और परफॉर्मेंस को अपने आप ही कई गुना बढ़ा देता है। बाकी जो वाटर फ्लो कम करने का है, बिल्कुल इजीली चलने वाला, बहुत सी स्मूथ, मतलब सोच से भी परे। और क्लिक क्लैक फंक्शन तो ऑलरेडी शानदार है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल और उपयोगी सिद्ध होगा।